राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में जब आप अपने घर से निकलते हैं तो जिससे आपको कम से कम इन्फेक्शन हो, मतलब जो पॉल्यूशन आप इनहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तो उससे आपको कम से कम दिक्कत हो, ऐसे में मास्क का उपयोग किया जाता है। लेकिन कौन सा मास्क आखिर बेहतर होता है, कौन सा मास्क आपको अभी लगाने की जरूरत है, इसके बारे में ही हम इस समय पहुंचे हैं डॉक्टर अनिल गोयल के पास। वो हमें बताएंगे कि जिस तरीके के ये मास्क हमारे सामने रखे हैं, इनमें से कौन सा बेहतर मास्क है या इनसे बेहतर कौन सा मास्क जो है वो लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मास्क कितना जरूरी है इस समय में, ये जानना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय मास्क कितना उपयोगिता साबित कर सकता है अपनी लोगों के बीच में। पहली बात तो मास्क निश्चित रूप से ज़रूरी है, आपको लगाना चाहिए। कौन सा मास्क लगाना है, हमें इस विषय में बात करनी चाहिए। 3 तरह के मास्क आते हैं, एक सर्जिकल मास्क होता है, एक दूसरा N95 मास्क होता है, एक तीसरा N99 होगा। तो एन इसलिए कहा जाता है कि ये नॉन ऑयल है, क्योंकि ऑयल को फिल्टर नहीं करते, इसलिए एन इनके पीछे प्रीफिक्स है, और नॉन वूवन मटेरियल के बनाए जाते हैं, इसलिए इनको N95 N99। सर, एक बार आप ये मास्क लेके अगर बता सके कि इनकी स्पेशल, जैसे अभी हमारे पास ये सर्जिकल मास्क हम देख रहे हैं जो अमूमन यूज होता है। सर्जिकल मास्क है, तो जैसे अगर आप इसको लगाएंगे तो ये टाइटली फिटिंग नहीं है, ये इधर से भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजेंस या बैक्टीरिया इधर से इधर जा सकता है अंदर। सामने से रुकेगा तो उधर से, चूँकि ये फिटिंग साइड से लूज़ है, तो इसको कहते हैं हम लूजली फिटिंग, और साथ में ये डिस्पोजेबल भी है, एक बार यूज़ करने के बाद नहीं इसको यूज़ कर सकते। तो और ये 80 to 90% जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं उनको फ़िल्टर कर सकता है, सिर्फ 80 to 90%। लेकिन दूसरा जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे कि N95 है, ये विदाउट रेस्पिरेटर है, मतलब इसमें आप देखेंगे कई में ऐसे वाल्व होते हैं इसमें, जिसको हम रेस्पिरेटरी करते हैं, और इनमें 2 तरह के वाल्व हो सकते हैं, एक जिससे इनहेल करते हैं, एक जिससे एक्सेल कर सकते हैं। तो वो वाले फ़िल्टर वाले उन लोगों के लिए ज़रूरी जिनको सांस की तकलीफ़ है, दमे की तकलीफ़ है, वो लोग वो रेस्पिरेटर के साथ यूज़ करें। नहीं तो ये नॉर्मल N95 मास्क आप यूज़ कर सकते हो, या N99 यूज़ कर सकते हो विदाउट रेस्पिरेटर, जिसमें कि इनहेलर और आउटफ्लो के वाल्व नहीं होते। N95 जो यहाँ दिखा रहे हैं हम, इसका मतलब है कि ये 95% जो एयर में आपके पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, डस्ट है, जो हैवी मेटल्स हैं, उनको फ़िल्टर कर देता है 95% को। और जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, साइज़ ऑफ मटीरियल, साइज़ ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 को 95% फ़िल्टर करता है, ये PM2.5 को फ़िल्टर नहीं करेगा। तो इसीलिए ख़ास तौर से जैसे बच्चे हैं या बड़े हैं या वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको N95 मास्क लगाना चाहिए। आप इसको अगर लगा रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर युवा हमारे जा रहे हैं, ये वो, मैं तो उनको भी कहूँगा कि N95 मास्क लगाएं, क्योंकि आजकल AQI 500 के ऊपर जा रहा है। और N99 में 99% वो 2.5 माइक्रोन जो पार्टिकल हैं PM2.5 उसको फ़िल्टर कर देता है। तो इसीलिए अगर आइडियली देखा जाए तो बीमार मरीज़ हैं या जिनको दमे के लिए प्रोन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले ही है, गला ख़राब पहले ही है, तो N99 मिल जाए तो वो लगाना चाहिए। नहीं तो एवरेज जो रूटीन में मैं बोलूँ कि आप अपने ऑफिस जाना है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, 3 व्हीलर पर जाते हैं, या मेट्रो से भी जाते हैं, तो वो N95 मास्क लगाना एडवाइजेबल है। सर, ये सर्जिकल मास्क और एक चीज़ जो आप ये बता रहे हैं, क्या सर्जिकल मास्क दोबारा यूज़ किया जा सकता है? नहीं, दोबारा नहीं यूज़ किया सकता। N95 भी यूजुअली वन टाइम यूज़ है, जब तक आपका ये गंदा नहीं हो रहा है इसमें, और जब भी आप इसको डिस्पोज करेंगे उसका भी एक तरीका है। सर, कितने दिन का पीरियड होता है? 3-4 दिन इसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा डिस्पोज़ भी करने का तरीका, जब भी आप इसको डिस्पोज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हाथ ज़रूर धोएं, और इसको एक किसी बैग में डालकर तब ये उसमें डालें, अपने गार्बेज में। नहीं तो ऐसे नहीं फेंकिए आप इसको, नहीं तो ये भी एक बायो हज़ार्ड हो जाएगा। ये इसका डिस्पोजल भी प्रॉपर होना चाहिए। ये कोविड में भी ये बहुत बड़ा विषय आया था, तब तो ये बायो मेडिकल हज़ार्ड हम लोग समझते थे कि भाई येलो पन्नी में डालें और अलग से डिस्पोज ऑफ करें येलो को। लेकिन आजकल चूँकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया वायरस है, और या इसके और पैथोजेंस हैं, या डस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सबको ये फ़िल्टर कर लेगा, तो इसको गार्बेज में डालें, लेकिन किसी बैग में बंद करने के बाद। सर, अक्सर जो हमारी पब्लिक है वो अक्सर इन मास्क को, जैसे N95 मास्क आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनको धो देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा यूज़ करते हैं, तो उसको लेकर क्या? दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। इसका कोई, इसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसे धोकर दोबारा यूज़ करना चाहिए।
सर यानी कि अगर जो पॉपुलेशन अगर आप कहें जो कोमॉर्बिड पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है हाइपरटेंशन है या शुगर की परेशानी है या अगर हम बात करें जो जिनको कोई परेशानी है किसी भी तरीके की उनके लिए कौन सा मास्क जो है एडवाइजेबल है अस्थमा खासकर जिनको देखिए N95 या N99, दूसरा मैंने अभी आप बताया विद रेस्पिरेटर। कई बार वो पेशेंट्स को ना सांस फूलने लगती है वो रेस्पिरेटर वाला मास्क लगाने पे, तो इसलिए कम से कम N95 तो बहुत ज़रूरी है उनको लगाना, या N99। वो डॉक्टर से उनको सलाह लेना चाहिए कि कौन सा वो लगाना चाहिए और कौन सा वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अब टाइटली फिटिंग होता है जिसको यूज़ टू नहीं है तो उनका कईयों का डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो फिर वो डॉक्टर की सलाह के साथ लगाएं। बट हाँ, अगर जनरल प्रिंसिपल है कि N95 या N99 लगाएं। सर इसके अलावा जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन मानी जाती है। अब उनकी अगर हम बात करें 500 के ऊपर AQI है तो उनके लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा और उनके लिए मास्क कितना ज़रूरी है? बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम है कि ये वाला भी टाइटली फिटिंग नहीं होगा, तो इसीलिए उनको जो भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करें, वो अवॉइड इन दिस गोइंग आउट इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। जो हमारे चारों तरफ इतना पोल्यूशन है उसमें जाने से बचाएं। जैसे स्कूल भी हम लोग बंद कर रहे हैं आजकल, तो उनको सुबह और शाम खास तौर से बाहर जाने से रोकना चाहिए। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है रादर देन यूजिंग मास्क। बहुत मजबूरी है तो मास्क लगाना होगा तो N95 लगाना होगा, पर वो फिटिंग का इशू आएगा उसमें। सर अब इसके अलावा जो हम पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं PM 2.5 की बात कर रहे हैं PM 10 की बात करते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी रासायनिक गैसेस जो हैं इसमें होती हैं, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, तो इन रासायनिक तत्वों का कितना इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे इन गैसेस का होता उसके बाद हैवी मेटल्स होते हैं, कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, इस तरह के बहुत सारे लेड पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सब का असर रेस्पिरेटरी लाइनिंग पे, आपकी सांस की नलियों पर, फेफड़ों पर, लंग्स की इनर लाइनिंग में पड़ता है। और ये जब मटेरियल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट तक पहुंच जाते हैं, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में जा सकते हैं, तो इसलिए हार्ट अटैक, किडनी डैमेज भी कर देते हैं। और अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो इन सब का तो आपको कैंसर भी हो सकता है। है और बच्चों में क्या परेशानी हो सकती है सर? नहीं, बच्चों में भी वही सब परेशानी होंगी जो जल्दी हो जाएंगी उनको, तो कि अगर आपको सांस की लाइनिंग में उनको सोचा निमोनिया हो जाए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों को और बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिजीज, उनको इस ऐसे इन्वायरमेंट में जाने से बचना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि घर में क्या करें, तो घर में भी ऐसे इन्वायरमेंट में खिड़की नहीं खोलें। अगर खरीद सकते हैं तो एयर प्यूरीफायर एक ऑप्शन है आज की डेट में, लेकिन मुझे पता चला कि एयर प्यूरीफायर भी फेल हो रहे हैं घरों में। तो उसका तरीका यही है कि घर की हवा को साफ़ रखने के लिए, डस्ट नहीं हो घर में, खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और थोड़ा सा उसमें पूरा का पूरा पोंछा लगा के थोड़ा वेट रखें, जिससे कि वहाँ पर आपकी बाहर की गंदी हवा आए तो डस्ट ना आए। सर खाने पीने की चीज़ घर में क्या सही कर सकते हैं ताकि जो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट, क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति जो है गले में जलन, आंखों में जलन को लेकर घूम रहा है, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है? नहीं, तब प्रिवेंशन तो सबसे पहले आप जाओ ही नहीं बाहर, ऐसे एटमॉस्फेयर से एक्सपोज ही नहीं हो। जाना है तो मास्क लगा कर जाओ, N95 लगा कर जाओ। और तीसरा चीज़ है कि खान पीन पर अब आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस वक्त जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें ज़्यादा है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। अल्कोहल, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। और इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स है, या ऐसे भोजन जो आपके पाचन सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं जल्दी, उनको भी अवॉइड करें। तो मेरा सुझाव ये है कि आप सात्विक जीवन जिएं, तो मुझे लगता है ये भी एक पॉल्यूशन से बचने का, या पॉल्यूशन से अगर बीमारी से बचने का एक साधन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए ये बात आपके लिए समझने की ज़रूरत है कि AQI जो है इस समय 500 के ऊपर है, तो ऐसे में अगर आप बाहर जाते हैं बगैर मास्क के तो आपके शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, बहुत परेशानियां जो हैं आपकी बॉडी में हो सकती है। और ये नहीं कि केवल अभी परेशानी होगी, हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको थोड़े दिनों बाद भी फील हो। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश सबसे पहली तो ये करें कि घर से बाहर निकलने की नौबत ना आए। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। N95 मास्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं, खासकर PM 2.5 के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में आप इन तमाम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।